Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about atoms and molecules. इस एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम आज क्या देखेंगे। फर्स्ट स्लाइड्स है हमारी द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि हम किसी एटम्स को, किसी एलिमेंट्स को किस तरह से हम कंबाइन करके कैसे जोड़ रहे हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए, वो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन है जो बेस किस पे है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्दर टू लॉज हैं। फर्स्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमें क्या बताया गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? एंटोनी लोवेसर ने। थर्ड पॉइंट है इसका कि हम जो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस कर रहे हैं रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे मास है वो दोनों की तरफ सेम होगा। और अगला जो लॉ है, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगला है जो लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो किसने दिया था? लुईस प्रोस्ट ने। इसमें क्या कहा गया है कि केमिकल कंपाउंड्स इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें क्या कहा है कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं सारे के सारे किससे बने हैं? सेम एलिमेंट्स की कंबाइन फिक्स प्रोपोर्शन में जो मास होता है वो लिया जाता है, उससे बनता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें है कि वेरियस जो सोर्स से हमें पानी मिलता है, वाटर मिलता है, वो उसमें दो कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसमें उन एलिमेंट्स की रेशियो फिक्स होती है, वो जो होती है 1:8। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज़ एन एटम। हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, जो कभी भी टूट नहीं सकती केमिकली। और बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, जो हमारे आसपास कुछ भी चीज़ है वो किससे बनी है? एटम से। सेकेंड पॉइंट है एटम का कि जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल्स और आयन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? टोटल मास ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन का टोटल मास होता है, जो किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज़ एन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है कि जो टू और मोर एटम्स सारे एक साथ केमिकल बॉन्ड के थ्रू ऐड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। जो सब्सटेंस मोर देन वन एलिमेंट से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें जो एटम्स होते हैं या सेम एलिमेंट्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। एग्जांपल्स हैं इनके H2 और N2 और एंड O3। मेटल्स और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन्स, ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बनाते और दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इनडेफिनेट नंबर्स ऑफ एटम बॉन्ड कर जाते हैं एक दूसरों के साथ। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एंड नेक्स्ट स्लाइड्स, इसमें क्या है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एक साथ ज्वाइन करके डेफिनेट प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज़ एन आयन। आयन क्या है? एक एटम है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ होता है। आयन्स पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं? जब एलिमेंट्स जब लूज़ कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो पॉजिटिवली चार्ज, जब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो नेगेटिवली चार्ज। फॉर्म कैसे हुए? एटम लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन, और जो लूज़ होएंगे इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव आयन्स हो गए या कैटायंस हो गए। जो नेगेटिव आयन्स होंगे, एनायन होंगे या नेगेटिव आयन होंगे, वो क्या करेंगे? गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। That's it. Thank you for watching. Please like, subscribe and share this video.